क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है? आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के बारे में। हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगभग 7.4% बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आखिरकार जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बढ़ने से आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है? क्या 7.4% की ग्रोथ वास्तव में बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? और भारत किन चुनौतियों के बावजूद इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। आसान भाषा में कहें तो किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अगर किसान गेहूँ उगाता है, फैक्ट्री कार बनाती है, डॉक्टर इलाज करता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, बैंक सेवाएं देता है, इन सभी का जो आर्थिक मूल्य जीडीपी में शामिल होता है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। जीडीपी की गणना मुख्यतः 4 हिस्सों से होती है: निजी उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। जब इन चारों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन होता है, तब जीडीपी तेजी से बढ़ती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 7.4% ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जैसा आपकी यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है हाल के वर्षों में। 2022 में 7.2%, 23 में 8.2%, 24 में 6.5%, 25 में 6.8%, 2026 में 7.4% का अनुमान है। आप समझते हैं कि 7.4% ग्रोथ का मतलब क्या होता है। अगर पिछले साल भारत की अर्थव्यवस्था 100 रुपये की थी और इस साल 107 रुपये की हो गई है, तो इसका मतलब होता है जीडीपी में 7% की वृद्धि हो गई है। यह दिखाता है कि देश में उत्पादन बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है और आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में यह वृद्धि दर काफ़ी मजबूत मानी जाती है। अब हम यदि बात करें भारत की ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है, सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस वे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, बंदरगाह, एयरपोर्ट और इंडस्ट्री कॉरिडोर आदि पर बड़े मात्रा में निवेश किया जा रहा है। इसीलिए हमारे भारत की ग्रोथ बढ़ रही है। ये है इसका सबसे पहला रीज़न। अब यदि इसके अलावा हम बात करें कि भारत की जीडीपी क्यों बढ़ रही है, तो उसमें आता है डिजिटल इंडिया, यूपीआई रिवोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती, सर्विस सेक्टर का शानदार प्रदर्शन, मजबूत घरेलू मांग, विदेशी निवेश में सुधार। आज की दुनिया में कई विकसित देश धीमी आर्थिक वृद्धि का सामना कर रहे हैं। यूरोप में ग्रोथ कम है, कुछ देश में इन्फ्लेशन बहुत अधिक है, कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी के खतरे से जूझ रही हैं। ऐसे समय में भारत की लगभग 7.4% ग्रोथ वैश्विक स्तर पर काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। यही कारण है भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में गिना जा रहा है। अब यदि हम चुनौतियों की बात करें, तो भारत हालांकि ग्रोथ अच्छी है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत मौजूद हैं। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, वैश्विक युद्ध, तेल की कीमतों का बढ़ना, सप्लाई चेन की समस्या, क्लाइमेट चेंज, एक्सपोर्ट डिमांड में कमी। इन सभी चुनौतियों का प्रभाव भविष्य की ग्रोथ पर पड़ सकता है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, जो लगातार मजबूत तो हो रही है, लेकिन इसके सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसका प्रमुख कारण ये होगा, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा हो गया कि महंगाई अपने आप ही भारत में बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, जैसे अब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अब इससे भी प्रॉब्लम आ रही है भारत को। अब यदि हम बात करें कि आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा इस जीडीपी बढ़ने से, तो रोजगार के नए नए अवसर बढ़ सकते हैं, कंपनियों में निवेश बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, सरकार के पास विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन होंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, लेकिन केवल जीडीपी बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। ज़रूरी है इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।